नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और स्वागत है आपका पीके शर्मा स्कूल ऑफ बैंकिंग चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस से जुड़ी सारी जानकारियां देने वाला हूं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपके लिए एक और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताऊंगा। इस योजना का नाम है अटल पेंशन योजना। इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी आपको आगे आने वाली वीडियो में इस स्लाइड के माध्यम से दूंगा, जो कि ये वीडियो बैंकिंग एग्जाम, बैंकिंग एक्सपीरियंस एंड कॉमन पीपल के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिले। और हाँ, आप अपने सगे संबंधियों को जरूर ये वीडियो दिखाएं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के ओर। तो ये है अटल पेंशन योजना। ये स्पेशली बनाया गया है वर्कर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, हमारे लेबर भाई बंधु, उनके लिए बनाया गया है। इस योजना में हम एक एवरीथिंग जानेंगे आगे आने वाले। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि पेंशन, अटल, जैसा कि नाम से ही पता हो रहा है कि अटल पेंशन योजना, पेंशन से रिलेटेड ये स्कीम होने वाली है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेंशन है क्या, पेंशन क्यों बोलते हैं इसको। तो ए पेंशन प्रोवाइड पीपल with a monthly income when they are no longer earning। जब किसी की longer earning समाप्त हो जाती है तो हर महीने कुछ किस्त में उसको पैसे मिलती है डेली रोजगार के खर्चों के काम आने के लिए। तो इसीलिए इस पद्धति को पेंशन बोला जाता है। पेंशन की जरूरत क्यों पड़ती है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। डिक्रीज इनकम अर्निंग पोटेंशियल विथ एज, समय के साथ साथ कमाने की क्षमता वो कम होने लगती है। राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, साथ में लोगों को रहने का अब धीरे धीरे पद्धति खत्म होता जा रहा है। क्यों खत्म होता जा रहा है? अर्निंग मेंबर जो बैंक घर के होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं अर्निंग के लिए। राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई बढ़ रही है जिसके कारण थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं साथ में रहने के लिए। इंक्रीज्ड लॉन्गेविलिटी, एश्योर्ड मंथली इनकम इंश्योर्स डिग्निफाइड लाइफ इन ओल्ड एज। अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को यानी ओल्ड एज व्यक्ति को कुछ पैसे मंथली इनकम मिलते रहते हैं तो अंदर से उसे हिम्मत मिलती है आगे लाइफ आसानी से गुजारने के लिए। बताइए इसके फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी? 2015-16 के बजट में। आइए आगे पढ़ते हैं। ऑल सिटीजन्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वो सभी उसके नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आर्किटेक्चर किसके थ्रू है? NPS के द्वारा। अब NPS का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम। इस स्कीम के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड गारंटी मंथली पेंशन, गवर्नमेंट ने इसमें गारंटीड कर दिया है कि मंथली पेंशन अभी इंडियन को दिया जाएगा 60 साल के बाद। किसके लिए है? पुअर के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड के लिए, वर्कर्स के लिए, कहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वार्ड में जितने भी व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए ये पेंशन है, स्कीम योजना लाई गई है। इसलिए पेंशन कितने तक की व्यवधान की प्रावधान की गई है? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, यानी हर व्यक्ति अपने कैपेसिटी के अनुसार हर इस
5 तरह के पेंशन की व्यवस्था करवाने के लिए वो चूज कर सकता है कि हमें 1000 पेंशन चाहिए, 2000 पेंशन चाहिए, कि 3000 चाहिए, 4000 चाहिए, 5000 चाहिए। वो अपने हिसाब से चूज कर सकता है, उसी के हिसाब से उसकी हर महीने की किस्त बनेगी। तो आइए कौन कौन खाता खोल सकता है। सभी इंडियन सिटीजन खोल सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के लोगों ही खोल सकते हैं। इसमें आधार प्राइमरी केवाईसी है खोलने के लिए। ऑल बैंक अकाउंट होल्डर में ज्वाइन एपीवाई। सिंपल एलिजिबल नहीं है। इनकम टैक्स पेयर जो टैक्स पे करते हैं। कवर्ड एनी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ स्कीम के द्वारा कोई और अन्य सोशल सिक्योरिटी स्कीम उन्होंने चूज कर रखा है तो वो कवर नहीं कर पाएंगे एपीवाई। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम जो ले रखे हैं वो नहीं कर सकते। एनआरआई भी नहीं कर सकते। और एनी इंडियन सिटीजन टर्न इनटू एनआरआई जो एनआरआई बन गए हैं दे इमीडिएटली क्लोज द अकाउंट एंड अमाउंट एक्यूमुलेटेड पेड टू द अकाउंट होल्डर। जब कोई इंडियन सिटीजन टर्न हो जाता है यानी बदल जाता है एनआरआई में तो उसके खाते को तुरंत बंद कर दिया जाता है और जो एक्यूमुलेटेड पैसे हैं वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब इसकी एग्जिट कब कब हो सकती है? ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 साल। 60 साल होगा तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और कब होगा? इन केस ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर पेंशन वुड बी अवेलेबल टू द स्पाउस। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो पेंशन स्पाउस को मिलता रहेगा आजीवन। एंड इन केस ऑफ बोथ स्पाउस एंड सब्सक्राइबर यानी जो सब्सक्राइबर है होल्डर है अटल पेंशन योजना एंड जो उसके नॉमिनी उसके जो स्पाउस हैं दोनों की डेथ हो जाती है तो वो नॉमिनी को पैसा तरह के चार्ज भी लगाते हैं इसमें। जैसे बैंक आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एडिशनल अमाउंट ऑफ डिलेड पेमेंट। कभी कभी लोग पेमेंट करने में डिलेट करते हैं तो 1 रुपया से लेकर के 10 रुपया पर मंथ के हिसाब से वो चार्ज लगाते हैं। अगर किसी का कंट्रीब्यूशन 100 रुपया है पर मंथ है तो उसे 1 रुपया चार्ज लगेगा और किसी का 101 से लेकर 105 500 रुपये तक है तो 2 रुपये लगेगा चार्ज। 501 रुपया से लेकर के 1000 रुपया पर मंथ का कंट्रीब्यूशन है तो उसे 5 रुपये लगेगा। उसी तरह 1000 से आगे का इसका कंट्रीब्यूशन है तो उसे 10 रुपये लगेगा। मैक्सिमम 10 रुपये तक ही पेनल्टी लग सकती है और वो कॉर्पस अमाउंट उसका हमेशा फिक्स रहेगा, उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब आगे जानते हैं प्रोसीजर फॉर एपीवाई अकाउंट ओपनिंग। कैसे खोलते हैं, कहाँ खोलते हैं? बैंक में खोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा एपीवाई का, उसमें भरना होगा। आधार एंड मोबाइल नंबर लेके जाना होगा। ई-केवाईसी होगी ब्रांच में। इंश्योरिंग द रिक्वायर्ड बैलेंस इज सेविंग अकाउंट और आपके अकाउंट सेविंग में पार्टिकुलर अमाउंट जो आपका ईएमआई डिडक्ट होगा कंट्रीब्यूशन वो उसके बैलेंस में अकाउंट में होने चाहिए। कम्युनिकेशन है, क्वार्टरली जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली जमा कर सकते हैं और हाँ ये चेंज भी कर सकते हैं। कभी आप जैसे मान लें आपने मंथली ले रखी है तो फिर आपको 1 साल के बाद लग रहा है कि नहीं मुझे क्वार्टरली जमा करना है पैसा, तो आप बैंक में अप्रोच करके क्वार्टरली से चेंज करवा सकते हैं। इस अकाउंट में खोलने के लिए नॉमिनेशन इज मैंडेटरी फॉर दिस अकाउंट। नॉमिनेशन के बिना इस अकाउंट को हम नहीं खोल सकते। इफ सब्सक्राइबर मैरिड, अगर सब्सक्राइबर मैरिड है मतलब शादीशुदा है, देन उस स्पाउस इज द ओनली नॉमिनी। इस सब्सक्राइबर कैन ओपन ओनली वन अकाउंट। एक सब्सक्राइबर यानी एक अकाउंट होल्डर एक ही अकाउंट खोल सकता है। मल्टीपल अकाउंट आर नॉट अलाउड। ऑप्शन टू इंक्रीज डिक्रीज मंथली कंट्रीब्यूशन, अगर वो चाहता है कि मेरा मंथली कंट्रीब्यूशन कम है, हम और ज्यादा देना चाहते हैं तो वो ज्यादा जमा कर सकते हैं, लेकिन वो कितना है? वंस इन ए ईयर ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल। कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का केवल साल में एक बार हो सकता है और वो साल का महीना कब आएगा? अप्रैल में ही वो कर सकता है।
अपने एज, ये जो चार्ट है दिया गया है इसको आप पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। इसमें 1000 मंथ, 2000 मंथ, 3000 मंथ, 4000 मंथ, 5000 मंथ के हिसाब से एज वाइज इधर दिया हुआ है और इधर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन दिया गया है। और हाँ, जिसका 1000 पर मंथ कंट्रीब्यूशन है उसको 1,70,000 रुपया कॉर्पस अमाउंट भी मिलेगा 60 साल के बाद। जिसका 2000 है उसका 3,40,000, जिसका 3000 पर मंथ कंट्रीब्यूशन है उसका 5,10,000, जिसका 4000 पर मंथ कंट्रीब्यूशन है उसका 6,80,000, जिसका 5000 पर मंथ कंट्रीब्यूशन है उसका 8.5 लाख का कॉर्पस अमाउंट तो मिलना ही मिलना है। उसी हिसाब से लोग अपने एज के हिसाब से कंट्रीब्यूशन जूम करके जरूर देख लीजिएगा। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट, अगर किसी हिसाब से पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट में देरी होती है तो उसमें अगर 6 महीने की देरी होती है तो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, और उसी तरह का 12 महीने का होता है तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है, और 24 महीने की देरी होती है तो वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो अब ये वीडियो एंड हो गया। इस वीडियो से रिलेटेड हमने सारी जानकारी आपको दे दी, जो कि बैंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक प्रमोशनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉमन पीपल के नॉलेज के हिसाब से सारी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और ढेर सारे फायदा आप इस वीडियो के द्वारा उठाते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।